वेलकम टू उपलब्धि। गेट 2026 आ चुका है। जो स्टूडेंट इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन का, उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें क्योंकि गेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। ओके, इस बार का जो गेट है वो कंडक्ट करवा रहा है आपका आईआईटी गुवाहाटी। ओके, तो हम देख रहे हैं कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि 2026 का होना है, वो कंडक्ट करने के साथ क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएंगे, हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, और अगर आप गेट क्वालिफाई होते हैं तो हर स्टूडेंट के दिमाग में है कि अगर मैं गेट क्वालिफाई हो भी जाऊं तो मुझे क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ओके, तो सबसे पहला हम देख रहे हैं कि अगर आपका गेट 2026 क्वालिफाई होता है तो आप क्या क्या अपॉर्चुनिटीज ऑप्ट कर सकते हैं। इवन आपके पास गवर्नमेंट जॉब के भी ऑप्शंस है। ओके, तो वन बाय वन हम देख रहे हैं प्रोसेस, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कैसे जॉब्स ले सकते हैं और स्कोर कार्ड का क्या रिलेशन है। ठीक है, इसके साथ हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है। ओके, तो सबसे पहले तो हम समझे कि क्या आप एलिजिबल है या नहीं इस एग्जाम फॉर्म को फिल करने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहे हैं, सबसे पहले चेक कर ले कि क्या आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं जो गेट 26 के लिए जरूरी है। तो जो कैंडिडेट, हम बात कर ले एलिजिबिलिटी मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो कैंडिडेट जो करंटली थर्ड ईयर में है या फिर अंडर ग्रेजुएट के थर्ड ईयर में, ओके, या फिर जिनका अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट हो चुका है ना, गवर्नमेंट अप्रूव्ड किसी भी प्रोग्राम में, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, ह्यूमैनिटी, इनमें अगर आपकी डिग्री अंडर ग्रेजुएट आपका थर्ड ईयर कंप्लीट है तो, या फिर आप करंटली स्टडी है, तो आप इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, अगर कोई कैंडिडेट जिसने अपनी डिग्री आउट ऑफ इंडिया से कर रखी है, उन स्टूडेंट के लिए भी एटलीस्ट 3 ईयर ड्यूरेशन का बैचलर डिग्री होना जरूरी है इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर और ह्यूमैनिटीज में। So this is the very basic qualifications required to fill the form. इसी के नीचे ना जब आप वेबसाइट के पर जाएंगे तो वहां पर मिलेगा आपको टेबल। उस टेबल में ना बहुत क्लियरली मेंशन है कि अगर आपका बीएससी है तो आपके कितने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, आपको अंडर ग्रेजुएट करना है कितने साल का होना चाहिए, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर से हैं तो आपको 4 ईयर कोर्स करना जरूरी है, अगर आप इंजीनियरिंग सेक्टर से हैं तो आपका 3 ईयर अंडर ग्रेजुएशन का डिग्री भी चल जाएगा। ठीक है, तो और अगर आप चाहते हैं डिटेल क्वालिफिकेशन के लिए, आप थोड़ा सा वेबसाइट पर जाएं और अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, और डेफिनेटली जब आप एलिजिबल हो तो ही आप इस फॉर्म की तरफ जाएं। ओके, हम देखें अपॉर्चुनिटीज। अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर है तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, दो चीजें देख रहे हैं हम लोग कि क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए एडमिशन ले सकते हैं और आप गवर्नमेंट जॉब भी ऑप्ट कर सकते हैं, पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं गेट की बात कर लूँ तो गेट एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है ना, जो अलग अलग सब्जेक्ट में आपका कंप्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर से अगर आप हैं तो आप वेरियस कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये कोर्सेस हैं आपके मास्टर और डॉक्टरल प्रोग्राम्स। मास्टर्स मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं। डॉक्टरल प्रोग्राम मतलब अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो भी आप गेट स्कोर के बेसिस पे पीएचडी कर सकते हैं। ओके, तो क्या एडमिशन प्रोसेस है और कैसे एडमिशन ले सकते हैं, किन किन प्रोग्राम्स में ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं मास्टर डिग्री में, है ना, या फिर डायरेक्ट डॉक्टरल प्रोग्राम मतलब डायरेक्ट पीएचडी अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर आप इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर या ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से आते हैं तो डेफिनेटली आप एडमिशन ले सकते हैं। डॉक्टरल प्रोग्राम रिलेवेंट ब्रांच से ले सकते हैं जो कि आपको सपोर्ट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या अदर गवर्नमेंट एजेंसीज। इसके लिए आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलता है। गेट स्कोर की वजह से जो स्टूडेंट गेट स्कोर को यूज करना चाहते हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलता है फॉर द मास्टर प्रोग्राम एंड फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। मास्टर प्रोग्राम की मैं अगर बात करूं, अगर स्टूडेंट एमटेक कर रहा है
या स्टूडेंट एमटेक करना चाहता है तो उसको 12,000 पर मंथ के हिसाब से स्टाइपेंड या फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। इसका और डिटेल यहाँ लिंक में दिया है, आप और डिटेल चेक कर सकते हैं यहाँ जाकर। पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो असिस्टेंस है जो कि अभी वैलिड 37,000 पर मंथ के हिसाब से या 42,000 एसआरएफ होने पर मिलता है ना। जब हम इनिशियली ज्वाइन करते हैं तो हम होते हैं जेआरएफ, तो 2 साल के लिए जेआरएफ और 3 साल के लिए एसआरएफ मिलता है स्टूडेंट्स को। तो जो भी स्टूडेंट अपना एडमिशन लेते हैं या फर्दर अपना रिपोर्ट देते रहते हैं, रिसर्च का प्रॉपर प्रोग्रेसिव रिपोर्ट होती है, तो आपका स्टाइपेंड कंटिन्यू होता है फॉर द 5 ईयर। ठीक है, ठीक है। और अगर आपको और डिटेल चेक करना है तो आप इस सर्कुलर नंबर 33 पर जाकर और डिटेल चेक कर सकते हैं रिगार्डिंग टू द फेलोशिप स्टाइपेंड एंड ऑल द थिंग्स। ओके, आप कहीं रिक्रूटमेंट में भी डाल सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स है, पीएसयूज बोलते हैं इनको, गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे रिक्रूटमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये पीएसयूज है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड मतलब भेल, बीएसएनएल, सीआईएल, सीआरआईएस, ये सारे रिक्रूटमेंट जो होते हैं, ये जो भी अपनी पोस्टिंग करते हैं ना, वो गेट स्कोर कार्ड पे ले लेते हैं। सो दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट हु हैव वैलिड स्कोर कार्ड। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि क्या सबको जॉब मिलेगा, तो और कितने नंबर लाने पड़ेंगे। तो गेट का जो स्कोर कार्ड है वो एक्चुअली नंबर की बजाय हम बोले तो रैंकिंग पे ज्यादा डिपेंड करता है। तो अगर आपका अच्छा रैंकिंग है तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज है। ओके, सो द वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एग्जाम की बात कर रहे हैं तो ओबियसली हमको एग्जाम पैटर्न समझना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डिटेल दिया है कि आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा, है ना। तो आपका जो एग्जाम होता है ना गेट का, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, लैंग्वेज तो हमेशा इंग्लिश ही यूज होगा यहाँ पे। कितने घंटे का पेपर है, तो 3 घंटे का पेपर है। कितने सब्जेक्ट के लिए लिया जाता है, टोटल 30 सब्जेक्ट के लिए ये पेपर होता है। ठीक है, जिसमें इंजीनियरिंग स्ट्रीम, स्ट्रीम आर्किटेक्चर हो गया, आपका आर्ट, ह्यूमैनिटी एंड ऑल। ठीक है, सेक्शंस की मैं अगर बात करूं पेपर के सेक्शन की, तो 2 सेक्शन होते हैं। एक होता है जनरल एप्टीट्यूड, और एक कैंडिडेट जिस भी स्ट्रीम से है, मतलब जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग एक सेक्शन होता है उसके सिलेक्टेड सब्जेक्ट का। तो टोटल दो पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है जनरल एप्टीट्यूड का और एक होता है कैंडिडेट जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, एमसीक्यू, एमएसक्यू और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। एबिलिटीज जो चेक करते हैं ये टेस्टिंग कि आप एप्लीकेशन कोई भी चीज रिकॉल कर पा रहे हो, कंप्रहेंसिव एनालिसिस कर पा रहे हैं, उनका एप्लीकेशन सिंथेसिस बेस्ड एनालिटिकल सिंथेसिस चेक किया जाता है, आपकी एबिलिटीज चेक की जाती है इस टेस्ट पेपर। ठीक है, मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन है। तो जितने भी सब्जेक्ट होंगे, जितने भी पेपर है, उनमें से ये वाले पेपर्स को छोड़ के, मतलब ए आर, सी वाई, डी ए वाई, ये सब ब्रांचेस है सब्जेक्ट के पेपर शॉर्ट नेम है। ठीक है, तो इसमें जो जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होता है वो होता है 15 नंबर का, और सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 85 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल यहाँ पर भी 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर डिजाइन होता है आपका। अदर देन दी सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट के अलावा सबके लिए 15 मार्क का जनरल एप्टीट्यूड है, 13 मार्क का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है अदर देन दी सब्जेक्ट्स। ओके, देन सब्जेक्ट क्वेश्चंस की मैं अगर बात करूं तो 72 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं, और पेपर यहाँ पर भी 100 मार्क का मिलेगा। ठीक है, यहाँ मैं कंपैरिजन की बात करूँ तो जैसे आपका यह है एक्सेल, एक्सेल मतलब लाइफ साइंसेस। ठीक है, और यहाँ मैं अगर बात कर लूँ तो अदर देन लाइफ साइंसेस, तो स्पेशली मैं बात कर लूँ यहाँ पर बायोटेक की, तो जो बीटी मतलब बायोटेक से जो स्टूडेंट देते हैं उनको जनरल एप्टीट्यूड आता है 15 नंबर का, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इसमें इंक्लूड है, जबकि यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक्सक्लूड होता है, मतलब इसकी बजाय दूसरे सब्जेक्ट ऐड किए जाते हैं, और टोटल दोनों ही पेपर आपके 100 मार्क्स के होते हैं। सो दिस इज द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम की स्कीम कैसी है, तो इसमें 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चंस है। बहुत अच्छी चीज है इसमें कि जो एमएसक्यू और एनटीए टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एमएसक्यू मतलब मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस और एनएटी मतलब कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, है ना। तो ये दोनों ही तरीके के क्वेश्चन में आपको ये बेनिफिट होता है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है,
इवन नो एनी पार्शियल नेगेटिव मार्किंग। तो अदर्स की बात कर लें तो एमसीक्यूज में ही आपको नेगेटिव मार्किंग है। एमसीक्यूज में भी दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन है, एक 2 नंबर के क्वेश्चन है। 1 नंबर के क्वेश्चन में 1/3 मार्क डिडक्ट होगा रॉन्ग होने पर, और 2 नंबर के क्वेश्चन में 2/3 मार्क्स डिडक्ट होते हैं अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है। सो ऑफ कोर्स देयर इज नेगेटिव मार्किंग। तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिस में रहना है, श्योरिटी पे आंसर्स लगाने हैं, और अपने कट ऑफ के हिसाब से क्वेश्चन जरूर सिलेक्ट करके जाए कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिससे कि आपका एक अच्छा स्कोर कार्ड बन पाए। ओके, बात कर ले इम्पोर्टेंट डेट्स की कि एग्जाम डेट कब से है, फॉर्म कब से आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी टाइम है आप लोगों को, आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आने स्टार्ट होंगे वो होंगे 25 अगस्त, और इसकी लास्ट डेट रहेगी सितंबर 25, 2025। ठीक है, 25 सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये बिना लेट फीस का। अगर क्लोजिंग डेट से एक्सटेंडेड अगर आप फिल कर रहे हो डेट के, मतलब 25 के बाद अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो, तो अक्टूबर 6 तक उसकी लास्ट डेट है, लेकिन यहाँ पर लगेगी आपको लेट फीस। ठीक है, एग्जामिनेशन का भी शेड्यूल यहाँ पर रिलीज हो चुका है। फेब 2026 7 से लेके 15 तक आपके एग्जाम्स चलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर, जो कि बहुत ही क्लियरली डिक्लेयर हो चुका है कि किस किस सेशन में होगा। तो 2 सेशन में एग्जाम होगा आपका, फॉरनून सेशन एंड आफ्टरनून सेशन, जो कि चलेगा 7 फरवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक, जो कि बहुत ही अच्छे से डिक्लेयर कर चुके हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो, उनके लिए पर पेपर 1000 रुपीज रहेगा। अगर आप 25 सितंबर तक फॉर्म फिल करते हैं, उससे और लेट होते हैं तो आपका फीस हो जाएगा 1500। देन अदर कैंडिडेट जो कि फॉरेन नेशन से आते हैं उनके लिए 2000 है, और अगर ये बढ़ता है तो 500 एक्सटेंडेड हो जाता है, मतलब 2500 आपका एक्सटेंडेड पीरियड में फीस रहेगा अगर आप 26 तक फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी एप्लीकेशन फीस की। जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डेफिनेटली चेक कर लें। अगर कोई इशू है, अगर आपको कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है लिंक को लेकर, एलिजिबिलिटी को लेकर या एग्जाम पैटर्न को लेकर, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। अगर किसी को लिंक की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम हैं उपलब्धि के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके के कोर्सेज चलाते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CSI, NET, GATE, DBT, JRF एंड ऑल। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।